रहमान रहीम सज्जनों ते मित्रों, तुसीं वेखदे SAJ TV। अज आपां गल करांगे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ते। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ परेशान आ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ दारोमदार अक्सर तुसीं वेख्या शहरां 'ਚ ਜਾਂਦੇ हो तो उत्थे काम जिहड़े ठप्पे पए हुंदे ने जां शहरां दीयां दुकानां ने, वो कहंदे यार ये फसल आउण वाली आ। हालांकि फसल उन्होंने तो नहीं बीजी हुंदी, फसल तो बीजी हुंदी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ने। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ की फसल विकनी है तो उन्हें शहर जाना, खरीदो फरोख्त होनी आ, तो उन्होंने खुशहाल उन्होंने ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ने शादियां वगैरह करनियां, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ने उत्थों सारी खरीदो फरोख्त करनी आ। तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ इंज आ कि कपाह जिहड़ी आ, कपाह की फसल जिहड़ी आ उन्हें भी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ नूं परेशान करता। रेट एक जगह तो रुक गया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे ताजर ने ये जान के ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ नूं ब्लैकमेल करते हैं। तो अज आपां डॉक्टर साहब नाल गलबात करांगे कपाह ते। कपाह का रेट डॉक्टर साहब 9000 ते आ के क्यों रुक गया? कपाह का रेट 10,000 ते भी गया, फिर दोबारा 9,000 8,500 ते आ गया। तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ दे नाल बहुत वड्डा जुल्म है, क्योंकि काश्तकार जिहड़ा इस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुकिया। कपाह की फसल के उत्ते खाद बहुत महंगी लई, फिर बीज बहुत महंगा, फिर हर चीज़ वहाई, यानी काश्त ते बहुत ज़्यादा खर्चा आउंदा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ का। तो औसत जाके 8 10 12 मन बनती कपाह की। तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ कपाह जिहड़ा साडा काश्त नहीं कर सक रहा आइंदा, तो देख लेना कि कपाह की काश्त बहुत कम हो जाएगी। पानी के हालात की वजह नाल कपास कुछ काश्त की जाती है, लेकिन ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ थक चुकिया। डॉक्टर साहब चाहिए तो इंज आ, साडियां हुकूमतां नूं, साडियां गौरमेंटां नूं, साडे पाकिस्तान जिहड़ी भी गौरमेंट आवे या जिहड़े अदारे ने वड्डे जिन्हां दा कानून चला सकते हैं, उन्होंने चाहिए कि जिहड़ी गंदम है ना कणक, वो बेशक 4500 तो 2000 ते लै आउण, 1800 ते लै आउण, 1500 मन ते लै आउण। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ कदी एहतजाज नहीं करेगा कि हर गरीब की पहुँच ते कणक होवे, लेकिन कपाह का रेट जिहड़ा ना वो 20,000 पक्का कर देण कि 20,000 रुपए मण कपाह विकेगी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ देखो खुशहाल किवें हुंदा ते कपाह किवें बीजदा। ते जिवें चीनी 200 रुपए किलो दिंदे ने, हुण 200 रुपए किलो ते चीनी पहुंची, तो गरीब कोलों जिहड़ा गन्ना लैना काश्तकार कोलों, गरीब काश्तकार कोलों, तो गन्ना लैना 150 रुपये मण, तो बालन 500 रुपये मण। लक्कड़ महंगी आ तो गन्ना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ का सस्ता। गन्ने का रेट जिहड़ा 1000 रुपया मण मुकर्रर कर देण। देखो दालों का रेट भी इंज ही कर देण, तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ सारियां फसलों भी लाएगा, दालों भी असीं खुद कफील हो जाएंगे, चीनी भी साडी अपनी होएगी, सारा कुछ होएगा। ये रेट जिहड़े ने गौरमेंट नूं चाहीदे आ ना। देखो जी, जिहड़ी खाण वाली चीज़ है ना, जिहड़ी आवाम ने चीज़ खानी है वो महंगी की जान डए ने। तो जिहड़ी चीज़ सनअतकारां दे काम आउणी है ना, जिस दे नाल सनअत चलदी है, मुल्क चलदा है, तो मुल्क की इकानमी बेहतर हुंदी है, वो सस्ती की जा रहे हैं। यानी जिहड़ी चीज़ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ कोलों खरीदनी है वो सस्ती है, तो जिहड़ी चीज़ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ नूं वापस देनी है वो महंगी है। देखो जी, काटन खरीदते हैं साडे कोलों, ये काटन खरीद के तो काटन के रेट के उत्ते उहदे चों बनोला भी कढ लैंदे ने, रुई भी कढ लैंदे ने, सिर्फ खल जिहड़ी है ना वो सानूं काटन के रेट ते वापस करते हैं। ये हाल है जी साडे मुल्क के सनअतकारां दा। ते अल्लाह हाफिज़ ते अल्लाह निगहबान इस मुल्क का। बाकी हाल नहीं रह गया कोई भी मुल्क का तुहाडे सामने में कि गरीब आदमी रोटी नहीं तरस रहा, तो इन्हां दे कुत्ते सेब खा रहे हैं, इन्हां दे खोते सेब खा रहे हैं। गल ये डॉक्टर साहब तुहाडी गल बिल्कुल बजा आ कि अज अगर कोई मुल्क ऐलान कर देना कि फ्री वीज़ा दिता जा रहा, सब तो पहले काश्तकार इत्थों अपना समान बन के मैनूं लगदा कि पहले तैयार होणगे कि असीं जाण नूं तैयार हां। देखो जी, अगर कोई भी मुल्क फ्री वीज़ा देण नूं देवे ना, इस मुल्क नूं वीज़े की आज़ादी देवे, तो मेरे ख्याल दे विच अध तो ज़्यादा लोग 80% लोग बाहर मुल्क तो कूच कर जाएंगे, तो सिर्फ सियासतदान ही इत्थे रहणगे, तो जिहड़े इस मुल्क नूं पहले खाधी जाण डए ने, तो बाकी आवाम जाण वास्ते तैयार आ बोरी बिस्तरा बन के। डॉक्टर साहब महंगाई का यह हाल है कि मैं वेख्या लोगों ने रक्शे नहीं है जिहड़े चांद गाड़ी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मोटरसाइकिल ਕੱਢ के तो उन्होंने बाले ला के ना बंबल, तो अगे खोते जोड़े हुए ने उन्होंने रक्शियां के अगे, ठीक आ। तो सैकल आ गए ने, सैकल भी तो अज माड़े तो माड़ा बंदा नहीं लै सकता, क्योंकि सैकल भी 30,000 का हो गया, सैकल पर जाना भी बहुत मुश्किल हो गया, बैक होना भी बहुत मुश्किल हो गया। देखो जी, एंड इस मुल्क का जोड़ा है ना, ये खोता रेहड़ियां का रिवाज ही आना दोबारा, फिर ढग्गियां नाल हल वाहनी लोगों ने, तो खोता रेहड़ियां दोबारा आउणियां। इस मुल्क ने फिर पिछे जाना, जीरो तो स्टार्ट लेना। जिमें अज तो कोई 30 साल पहले है सन मुल्क के हालात, उस तरह ही मुल्क के हालात दोबारा होण डए ने, तो आवाम बड़ी परेशान। डॉक्टर साहब मैं तो यह भी आखांगा कि 2-3 साल तो ना काश्तकार या मिडलमैन जिहड़ा वो, मैं सही तुहानूं दस्सां, अपनी जुत्ती ते कपड़ा जाती नवां नहीं लै सकिया। हालात इंज दे हो गए ने, सफैद पोशी तो दूर की गल, मिडलमैनी तो प्राइमरी मैन च चली गई आ।
ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ ਜੀ। ਲੰਡਾ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਰ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ 'ਚ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁੰਮਾ ਆਮੀਨ। ਰੱਬ